हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है यूनिट ऑपरेशन। इसका पार्ट 8 आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि मैं फिल्ट्रेशन पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ, इससे पहले फिल्ट्रेशन आपको पढ़ाया था, लेकिन उतनी क्लियरिटी नहीं आई होगी बिकॉज थोड़ा मेरे को दिक्कत आ गया था। मैं थोड़ा हेल्थ इश्यूज थे, इस वजह से उतना एक्टिवली नहीं पढ़ा पाया था, जिस वजह से आप लोगों को भी उतनी क्लियरिटी नहीं आएगी। लेकिन आज आप लोगों को बहुत अच्छा क्लियरिटी आएगी, टेंशन ना लो। एंड फिर थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। फिर आज इसमें दो टॉपिक और है, मेम्ब्रेन फिल्टर और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर को भी पढ़ाने वाला हूँ। इससे आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट, फिल्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर सिलेबस पे नज़र डालें तो इस चैप्टर 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो साइज रिडक्शन पढ़ना है, साइज सेपरेशन पढ़ना है, मिक्सिंग पढ़ना है। ये तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद ड्राइंग और एक्सट्रैक्शन पढ़ के ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ, चलिए भैया, फिल्ट्रेशन तो शुरू करते हैं। क्या क्या समझे थे फिल्ट्रेशन से? चलो शुरू से पढ़ाते हैं, आराम से समझना। फिल्ट्रेशन का मतलब है फिल्टर करना। फिल्टर करने का मतलब अगर हिंदी में बोले तो छानना। हाँ, क्या छानते हैं? तो जैसे चाय छानते हो ना, चाय बनाए हो? हाँ सर, चाय बनाए हैं। अगर चाय बनाई होगे तो आपको पता होगा, जब पतीला में चाय बन रहा होता है तो चाय में लिक्विड तो होता ही है, उसके साथ ही साथ चाय पत्ती एज अ सॉलिड भी होता है। हाँ, जब हम उसको फिल्टर करते हैं, किसके द्वारा? ये आपका छन्नी के द्वारा, चाय छन्नी इसको बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन चाय छन्नी हम लोग बोलते हैं इसको। ये जाली जैसा संरचना बना होता है, ठीक है। तो ये छन्नी जैसा संरचना बना होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, चाय को छानते हैं। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है कि जो चाय का लिक्विड वाला पार्ट है, क्लियर लिक्विड, वो बाहर निकल जाता है, जो पीते हैं लोग। एंड जो मिला हुआ पार्ट है वो इसी पतीले में, जो आपका सॉलिड पार्ट है वो इसी में रह जाता है, या तो फिर इसके ऊपर जमा हो जाता है, राइट। हाँ, यस, इसी प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। अगर आपने चाय छाना है तो फिल्ट्रेशन किया है, इसी प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब है कि जो आपका ये पतीला है, या सस्पेन जिसको भी बोलते हैं, जिसमें चाय है, चाय में साथ ही साथ दोनों चीज है, लिक्विड प्लस सॉलिड। तो लिक्विड मीडियम से सॉलिड को हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। यस, अरे देखो, चाय में से, लिक्विड में से सॉलिड को अलग किए, कैसे? थ्रू पोरस मीडियम। पोरस मीडियम मतलब है पोरस, छोटे छोटे पोर्स होने चाहिए, छिद्रयुक्त माध्यम। छिद्रयुक्त माध्यम छननी है यहाँ पर। हाँ, तो थ्रू पोरस मीडियम हम लोग फिल्टर करते हैं। एंड जो हमें क्लियर लिक्विड प्राप्त होता है, वो क्लियर लिक्विड आपका क्या कहलाता है? फिल्ट्रेट कहलाता है। समझ में आया? समझना बात को। फिल्ट्रेशन क्या है? तो फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड थ्रू अ क्या, पोरस मीडियम। ठीक है, समझ रहे बात को? यस, तो वही बोल रहा है। देखो, फिल्ट्रेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम फ्लूइड, फ्लूइड से, बाय पासिंग द सेम थ्रू पोरस मीडियम। उसको पोरस मीडियम से पास कराते हैं, और वो पोरस मीडियम क्या करता है, सॉलिड को रिटेन कर लेता है, यानी सॉलिड उसी के ऊपर इकट्ठा हो जाती है, बट अलाउज द फ्लूइड टू पास थ्रू, और फ्लूइड को अलाउ करता है कि भाई पास हो जाओ, है ना। इसी को फिल्ट्रेशन कहते हैं। यस, फिल्ट्रेशन में क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को सेपरेट करते हैं, किससे? फ्लूइड से, थ्रू पोरस मीडियम, पोरस मीडियम के द्वारा, जिससे कि सॉलिड रिटेन कर लेता है, उसी को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं, है ना। हाँ, अब ये फिल्ट्रेशन में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं? टर्म्स यूज्ड इन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में कौन कौन सी विधियां उपयोग होती हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं उपयोग में होते हैं, समझना बात को। टर्म्स इन फिल्ट्रेशन, कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। तो जो चाय है, जो चाय है उसमें लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, लेकिन सॉलिड घुला हुआ नहीं है, चाय पत्ती घुलता थोड़ी है, उसमें सस्पेंडेड रहता है, इसलिए उसको सस्पेंशन कहते हैं। तो स्लरी क्या होता है? स्लरी वो होता है सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड, जिसको हमें फिल्टर करना हो वो आपका स्लरी कहलाता है। जैसे मान लो, स्लरी मतलब एक तरीके से चटनी टाइप का भी चीज़ होता है। जैसे आप मान लो कोई भी ड्रग्स, हमको दवा औषधि बनाना है, तो हम मोर्टार और पिस्टल में उसको पूरे तरीके से एकदम कुछ काच दिए, है ना, तो और उसके बाद उसको फिल्टर पेपर पे छान दिए, तो उससे क्या हो गया कि स्लरी वो पार्ट होता है जिसको छानने से पहले वाला पार्ट होता है ना, उसको स्लरी कहते हैं। तो स्लरी क्या है? सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड। आप ऐसे समझो, जिसमें लिक्विड सॉलिड सब हो, उसको हम लोग स्लरी कहते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद फिल्टर मीडियम किसको कहते हैं, जिस माध्यम से फिल्टर करेंगे। फिल्टर मीडियम कैसा होना चाहिए, तो पोरस मीडियम होना चाहिए। पोरस मीडियम मतलब क्या होता है, छिद्र युक्त माध्यम होना चाहिए, जिसमें छिद्र होते हैं, जो कि क्या करता है, सॉलिड को रिटेन कर लेता है। जैसे अगर ये छेछन्नी है, छेछन्नी के ऊपर ये आपका छेछन्नी है मान लो, यहाँ पे अगर आप चाय बना रहे हो, चाय छान रहे हो, तो चाय तो नीचे कप में आ गया, लेकिन इसके ऊपर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे केक जमा हो जाएगा, ये यहाँ पे सॉलिड एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये सॉलिड एक्यूमुलेट हो जाएगा। यस, ये जो सॉलिड एक्यूमुलेट हुआ कौन, यही पोरस मीडियम ही तो रिटेन किया। तो पोरस मीडियम यूज टू रिटेन सॉलिड, रिटेन मतलब है अपने पास ही रख लेना, नीचे नहीं आने देना। और फिर जो ये बना, ये क्या कहलाता है, फिल्टर केक कहलाता है। क्या कहलाता है, फिल्टर केक। तो ये बोल रहा है एक्यूमुलेटेड सॉलिड ऑन द फिल्टर, फिल्टर के ऊपर जमा हुआ जो सॉलिड है उस सॉलिड को फिल्टर केक कहते हैं। एंड जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट जो क्लियर लिक्विड पास कर गया, जो क्लियर लिक्विड पास कर गया, पासिंग थ्रू द फिल्टर, फिल्टर के माध्यम से जो क्लियर लिक्विड पास कर गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। हो गया फिल्ट्रेशन। यस, तो अब इसको थोड़ा सा और समझो, समझो बात को। ये देखो यहाँ पे दीदी चाय बना दिए और दीदी पी रही है चाय, तो चाय किस प्रोसेस से छकाया भाई, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। ठीक है, हाँ। अब देखो क्या ये फिल्ट्रेशन का एक इमेज आपको एग्जाम में बनाना होगा। तो ये देखो यहाँ पर आपका दिखाना है, ये इस तरीके से आपका दिखा दिए, ये फीड है, यहाँ पे आपको स्लरी डालना है, ये स्लरी डालें। एंड बीच वाला एरिया जो है ये आपका फिल्टर मीडियम है, फिल्टर मीडियम यानी पोरस मीडियम, जिसमें छिद्र है, देखो छिद्र है, और इससे आपका क्लियर लिक्विड पास कर जाएगा, तो ये फिल्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या इसके उपयोग हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट, स्टेराइल प्रोडक्ट यानी जो भी आपका जैसे क्या कहते हैं, आप समझेंगे कि कोई भी स्टेराइल प्रोडक्ट बनाना जिसमें कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं हो, तो उसको फिल्टर करना पड़ेगा। अभी तो आप चाय का एग्जांपल लिए इसलिए आपको इतना बड़ी बड़ी चीज़ें दिख रही हैं, अदरवाइज छोटे छोटे माइक्रोब्स को भी फिल्टर किया जाता है। किसके द्वारा, हेपा फिल्टर के द्वारा। हेपा फिल्टर जिसको मेम्ब्रेन फिल्टर कहते हैं, बहुत पतली झिल्ली होती है, उससे चीज़ें पास कराई जाती हैं और उससे माइक्रोबियल कंटामिनेशन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, हाँ। प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स, बल्क मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ड्रग्स को बनाना है तो उसका फिल्ट्रेशन जरूरी है, तो उस समय पे यूज होता है। प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ड्रग्स, कोई भी ऐसी लिक्विड ड्रग्स नहीं जिसका फिल्ट्रेशन नहीं किया जाता, फिल्ट्रेशन करना जरूरी है लिक्विड ड्रग्स का। एंड एफ्लुएंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मतलब क्या समझते हो, जैसे गंदा पानी को ट्रीट करना है, गंदा पानी को साफ करना है, तो उसको भी फिल्टर करना पड़ेगा ना। हाँ, फिल्ट्रेशन के ये सब भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं। अब थियरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के सिद्धांत। थियरीज ऑफ फिल्ट्रेशन में क्या होता है पता है, समझो बात को। थियरीज ऑफ फिल्ट्रेशन में 3 प्रकार की थ्योरी आपको मेनली पढ़ना होता है ना। एक होता है पॉस्चुलीज इक्वेशन, क्या होता है, पॉस्चुलीज इक्वेशन, इसको कहते हैं पॉस्चुलीज इक्वेशन। दूसरा होता है आपका डार्सीज इक्वेशन, एंड तीसरा होता है कोजेनी कार्बन इक्वेशन। थ्योरीज में पूछेगा, सवाल ऐसे आएंगे, बताओ इसमें से कौन सा थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन है। तो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में 3 चीज याद रखना है, पॉस्चुलीज इक्वेशन, डार्सीज इक्वेशन, कोजेन कार्बन। यानी आपको याद रख लेना है पॉस्चुलीज इक्वेशन, मेरे साथ बोलो पॉस्चुलीज इक्वेशन, डार्सीज इक्वेशन, यानी पीडीकेसी, पीडीकेसी। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में क्या याद रखोगे, पीडीकेसी, जो भी आप रफली पेज लेके बैठे हो याद रख लो, पीडीकेसी। पीडीकेसी मतलब क्या हुआ, P4 पॉस्चुलीज इक्वेशन, D4 डार्सीज इक्वेशन, केसी मतलब कोजेन कार्बन इक्वेशन। इक्वेशन के तौर पर आपको कम से कम 2 याद रहना चाहिए कि पॉस्चुलीज इक्वेशन क्या है एंड डार्सीज इक्वेशन क्या है। खैर उससे पहले थोड़ा थ्योरेटिकली चीजें समझिए, देन आप उसको समझिएगा। थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन में क्या रहा है, द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू फिल्टर फ्लोज द बेसिक रूल्स दैट गवर्न्स फ्लो एनी लिक्विड थ्रू द पोरस मीडियम, थ्रू द मीडियम ऑफरिंग रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है कि जो भी लिक्विड का फ्लो होता है कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है ना, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, समझना। द रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो एक्सप्रेस्ड बाय रेट इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस। आप समझो बात को, ये देखो छेछन्नी है, एग्जाम्पल मैं छेछन्नी वाला ही लेता हूं, यहां से आप फिल्टर कर रहे हो, ठीक है, डाल रहे हो चीजों को। ये आपका शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में बहुत तेजी से छनाता है चाय, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे फिल्टर केक जमा होने लग जाते हैं, राइट। एंड फिर आपका ये फिल्टर केक, और शुरुआत में थोड़ा बहुत छन्नी भी रेजिस्टेंस पैदा करता है, रेजिस्टेंस यानी रुकावट, जिससे कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। एंड ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, नीचे से जो ऊपर से जो आप चाय गिरा रहे हो छन्नी में, वो ड्राइविंग फोर्स है। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, किस रेट से, किस दर से, कितने स्पीड से ये
आपका फिल्ट्रेशन होगा, तो रेट इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स जितना लग रहा है, ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस, ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस। ड्राइविंग फोर्स जैसे मान लो इसमें ये चाय अगर आप मान लो इसमें ढाल रहे हो ऊपर से, तो जब ढाल रहे हो तो जो लग रहा है वो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, और जो चपत्ती या फिर आपका जो छन्नी ऊपर से उल्टा फोर्स लगा रहा है जो कि रोकने का काम कर रहा है ना। अक्सर देखोगे जब चाय छानता है तो जब चपत्ती से भर जाता है छन्नी तो जोर से दाबा जाता है, ठोका जाता है, ताकि ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज हो जाए, है ना, ताकि उसका रेट बढ़ जाए। तो यही वाली बात है कि रेट इक्वल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इक्वल टू क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस, ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस। तो वही बोल रहा है द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में बी एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम पर लीटर, वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि dV बाई dt, यानी पर कितना वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम में कितना होगा, तो आप कह सकते हो ड्राइविंग फोर्स, है ना, ड्राइविंग फोर्स बटे रेजिस्टेंस इक्वल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है। वही बोल रहा है देखो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, तो प्रेशर अप स्ट्रीम माइनस प्रेशर डाउन स्ट्रीम, यानी ऊपर से जितना आपका प्रेशर लग रहा है, नीचे से जितना प्रेशर लग रहा है उसको माइनस कर दोगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब रेजिस्टेंस इज नॉट कॉन्स्टेंस, जो रुकावट है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। जब छन्नी खाली है, जब 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 छन्नी, अरे एक सेकंड रुक जाओ, पीपीटी ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, जब छन्नी खाली है तब तो रेजिस्टेंस बहुत कम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर फिल्टर केक जमा होता जाएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो वही बोल रहा है रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, एक समान नहीं रहता है, इट इंक्रीजेज, ये बढ़ता है विथ एन इंक्रीजेज इन द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड, जैसे जैसे सॉलिड का डिपोजिशन बढ़ता जाएगा फिल्टर मीडियम के ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। देयरफॉर फिल्ट्रेशन इज नॉट अ स्टेडी प्रोसेस, इसलिए हम नहीं कह सकते कि फिल्ट्रेशन एक समान प्रक्रिया है, ये शुरुआत में तेजी से होता है, बाद में फिर धीरे धीरे हो जाता है। तो ये बोल रहा है द रेट ऑफ फ्लो विल बी ग्रेटेस्ट एट द बिगिनिंग, यानी रेट ऑफ फ्लो शुरुआत में ज्यादा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस सिंस रेजिस्टेंस इज मिनिमम, क्योंकि रेजिस्टेंस मिनिमम है, लेकिन अगर ज्यादा ज्यादा जाता जाएगा तो फिल्ट्रेशन धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। तो ये बोल रहा है आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ फिल्टर केक बनने के बाद इट्स सरफेस एक्ट एज फिल्टर मीडियम, यानी जब फिल्टर केक बन जाता है, फिल्टर केक बन गया, मान लो इसके ऊपर चपत्ती जमा हो गया, अब वो भी आपका फिल्टर मीडियम के तौर पर काम कर रहा है। यस, तो वही बोल रहा है कि आफ्टर फॉर्मिंग फिल्टर केक बनने के बाद उसका सरफेस भी फिल्टर मीडियम की तरह काम करता है एंड सॉलिड कंटिन्यूअसली डिपॉजिट होता जाता है। देखो सॉलिड कंटिन्यूअसली डिपॉजिट होता जाता है जिससे थिकनेस केक का बढ़ता जाता है, एडिंग टू द थिकनेस ऑफ केक। केक का मतलब है जो आपका सॉलिड एक्यूमुलेट हो जाता है फिल्टर पेपर के ऊपर, ठीक है, फिल्टर मीडियम के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं। तो ये कुछ रूल्स है जो उसकी इस तरीके से चलता है। बाकी आपके इसके थ्योरीज में 3 इक्वेशन आते हैं, तीनों इक्वेशन में से आपको समझना कुछ नहीं है, रटना है। ये 3 इक्वेशन है, मैंने आपको बता दिया है पीडीकेसी। सारे बच्चे मेरे साथ बोलो क्या होगा, पीडीकेसी, मेरे साथ बोलो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, पीडीकेसी, है ना, है ना, बोलो पीडीकेसी, यानी P4 पॉस्यूलीज इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू पाई डेल्टा पी, इक्वेशन याद रख लेना है बस, v इक्वल टू पाई डेल्टा पी r के पावर 4 बटे 8l ईटा, पाई डेल्टा पी r के पावर 4 बटे 8l ईटा, और यहाँ पे v जो है वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो है, v क्या है, रेट ऑफ फ्लो है, जो कि आपका रेट ऑफ फ्लो दिखाता है कि किस फ्लो रेट क्या है ना। एक बार सवाल आया था, बताओ पॉस्यूलीज इक्वेशन में रेट ऑफ फ्लो क्या है, तो भी क्या है, रेट ऑफ फ्लो है, ठीक। यहाँ पर जो पाई है, पाई का मतलब 22/7 होता है, वो कांस्टेंट होता है। डेल्टा पी क्या है, प्रेशर डिफरेंस, जब भी डेल्टा पी, इसको ये इस तरीके से क्या पढ़ते हैं, इस तरीके से अगर ट्रायंगल पी रहे तो इसको डेल्टा पी पढ़ते हैं, अक्रॉस द फिल्टर, ठीक है, पास्कल में नापा जाता है, तो ये मतलब पास्कल। और यहाँ आर का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी इन द फिल्टर बेड, यानी जो भी फिल्टर बेड है उसमें रेडियस कितना है ना, रेडियस मतलब त्रिज्या। एंड एल का मतलब यहाँ पे क्या है, थिकनेस, एल का मतलब है कितना ऊंचा फिल्टर केक बना, एंड एन का मतलब है विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट, एक्चुअली ये एन नहीं है, इसको ईटा पढ़ते हैं, इसको ईटा पढ़ते हैं, 8l ईटा, ठीक है। तो याद रखना v इक्वल टू पाई डेल्टा पी बटे, है ना, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप लोग देखना, v इक्वल टू, देखो पॉस्यूलीज इक्वेशन में आपका फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू पाई, सबसे पहले लिखना डेल्टा पी r टू द पावर 4 बटे 8l ईटा,
यहाँ पर बताओ भी मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, बस इतना लिख दोगे काम हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो। अब बताओ डेल्टा पी का मतलब कोई बताएगा, डेल्टा पी मतलब है प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, राइट। अच्छा आर का मतलब है रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी इन फिल्टर बेड। एल का मतलब है थिकनेस, थिकनेस ऑफ फिल्टर केक। ईटा का मतलब है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है, हो गया, यस, ये फॉर्मूला है, याद रख लेना, ठीक है। अब यहां से आपके इस तरीके से सवाल बन सकते हैं, ठीक है, लिखने आ जाएगा थ्योरी तो आप लिख देना। पोस्टुलीज कंसीडर्ड, पोस्टुलीज के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाता है फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरीज। कैसे कैपिलरीज में चीजें फ्लो करती हैं, वैसे ही यहाँ पर फिल्ट्रेशन को भी ये एक्सप्लेन किया है। आपको ये सब कुछ नहीं लिखना, मेन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैसे डार्सीज इक्वेशन का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहाँ पर भी वही है, v इक्वल टू के ए डेल्टा पी बटे ईटा एल। वहाँ 8L ईटा था, यहाँ पे ईटा एल है ना। क्या है, के ए डेल्टा पी बटे ईटा एल। यहाँ पर देखो v का मतलब वही है रेट ऑफ फ्लो, यहाँ लिखा ना अदर टर्म्स आर सेम एज प्रीवियस इक्वेशन, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना वही चीज यहाँ पे भी है। के का मतलब है परमिएबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ केक का परमिएबिलिटी कोफिशिएंट। डेल्टा ए का मतलब है सरफेस एरिया, है ना, और डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस। ईटा का मतलब विस्कोसिटी, एल का मतलब थिकनेस ऑफ फिल्टर केक, देखो विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ये चीजें आपके डार्सी इक्वेशन होते हैं। दो इक्वेशन तो कम से कम याद रखना चाहिए, पीडीकेसी नाम तीनों का याद रखना पड़ेगा, पॉइसोलीज इक्वेशन, डार्सी इक्वेशन, कोजेन कार्बन इक्वेशन। लेकिन आपको दो इक्वेशन जरूर याद होना चाहिए, v इक्वल टू के ए डेल्टा पी बटे ईटा एल। एक बार में याद नहीं होगा, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब है कोजेनी कार्बन इक्वेशन, है ना, कोजेनी कार्बन इक्वेशन। तो कोजेनी कार्बन इक्वेशन क्या होता है सर, कोजेनी कार्बन यानी केसी इक्वेशन। केसी इक्वेशन क्या होता है, तो केसी इक्वेशन होता है v इक्वल टू एरिया बटे, है ना, ए बटे एन एस स्क्वायर इंटू डेल्टा पी बटे के एल इंटू समेशन स्क्वायर 1 माइनस समेशन स्क्वायर। लेकिन हमको लगता है आपको इसका इक्वेशन याद नहीं होगा, दिक्कत होगी। ये जो समेशन दिखाया गया इसका मतलब है पोरोसिटी ऑफ के, एस का मतलब है स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो आपको इसका इक्वेशन याद ना हो कोई बात नहीं, नाम याद रख लेना, हाँ कोजेनी कार्बन इक्वेशन। आपको 2 गो याद रह जाएगा, काम हो जाएगा, पोस्टुलीज इक्वेशन, डार्सीज इक्वेशन, काम बन जाएगा, ठीक है। हाँ अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन, कौन कौन से फैक्टर्स फिल्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड कैसा है, पार्टिकल का शेप कैसा है, उसके आधार पर। साइज अगर बहुत छोटा है तो फिल्टर मीडियम और छोटा लेना पड़ेगा, है ना, फिल्टर करना मुश्किल होगा। पार्टिकल का चार्ज कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, रिजिडिटी या कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंदर वो कितना कंप्रेस हो पा रहा है। और फिर लिक्विड की प्रोपोर्सिटी में भी देखा जाता है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, उसके आधार पर देखा जाता है कि फिल्ट्रेशन कैसा होगा, ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन स्लरी, स्लरी के अंदर यानी कि जिसको हम फिल्टर करना है उसमें उसके सॉलिड की प्रॉपर्टी कैसी है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिल्टर केक स्पेशली इन अर्ली स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ फिल्टर केक, ठीक है। हाँ टेम्परेचर की मैं बात करूं तो टेम्परेचर ऑफ सस्पेंशन भी देता है, मैटर करता है कि भैया क्या है। चलो भैया अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं समझ सकता हूँ फिल्ट्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, थोड़ा इसमें इक्वेशन वगैरह पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि भाई क्या क्या आपको मेनली याद रखना है। आपको मेनली याद रखना है, देखो, है ना, मेनली याद क्या क्या रखना है तब आपको क्लियरिटी आएगी। मेनली याद रखना है फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को सेपरेट करते हैं फ्लूइड से थ्रू पोरस मीडियम, ठीक है। और इसमें टर्म्स जो यूज होते हैं कि स्लरी क्या होता है जिसको हमें फिल्टर करना है, फिल्टर मीडियम जो जिसके द्वारा फिल्टर होता है पोरस मीडियम, फिल्टर केक जो एक्यूमुलेटेड सॉलिड है फिल्टर मीडियम के ऊपर, फिल्ट्रेट जो क्लियर लिक्विड पास हो गई, ठीक है। और फिर फिल्ट्रेशन का यूज क्या क्या है, तो हेपा फिल्टर्स वगैरह के द्वारा स्टेराइल प्रोडक्ट बनाना, बल्क ड्रग्स बनाना, लिक्विड ड्रग्स बनाना, ये सब चीज़ें। और एक इमेज ये वाला आपको बनाना पड़ेगा, ये वाला इमेज बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला इमेज बनाना पड़ेगा। उसके बाद थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन में आपको कुछ लाइनें से एमसीक्यूज बन सकते हैं कि क्या फिल्ट्रेशन कांस्टेंट प्रोसेस है, नहीं ये कांस्टेंट नहीं है, ये इंक्रीज होता है, ये इट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीजेज ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है जिससे फिल्ट्रेशन धीरे धीरे स्लो होता है, ठीक है। एंड फिर इक्वेशंस, पॉस्टुलीज इक्वेशन, डार्सीज इक्वेशन, बस कोजेन कार्बन इक्वेशन, खत्म। इतना याद रहेगा काम हो जाएगा, ठीक है। सागर चौरासिया जी, है ना, बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि फालतू की चैट ने करना है। अब बताइए इसके सवाल के जवाब, है ना। देखो दोस्त मैं इतना एफर्ट लगाता हूँ,
है ना। मैं इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि हमारा सिलेबस क्या होगा कैसे होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ जो भी पढ़ाऊँ आपको समझ में आए, एक एक बात ध्यान में जाए, चाहे मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़े, तो आप लोग भी उस एफर्ट को समझो। आज सैटरडे है, सैटरडे और संडे को हमारी छुट्टी होती है ना। शाम में क्लास नहीं होती है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। मैंने क्लास लगाया, वो भी एक नहीं 2 क्लास लगाया, ताकि आपका जो मैं आप लोगों को एकदम अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जो मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ तो वो रिपीट हो जाए और मेरा पीछे ना जाए। तो आप लोग भी इसको थोड़ा सैल्यूट करो, रिस्पेक्ट करो उन चीज़ों को, अच्छे से जवाब दो, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन इन फार्मास्यूटिक्स? फिल्ट्रेशन का प्राथमिक मकसद क्या है, बताओ भाई। टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड और गैसेस, क्या लिक्विड से सॉलिड को सेपरेट करना? यस, फिल्ट्रेशन तो यही होता ही है भाई, फिल्ट्रेशन यही तो होता ही है कि सॉलिड लिक्विड से सॉलिड को सेपरेट करना फिल्ट्रेशन कहलाता है। बहुत बढ़िया, ए हो जाएगा आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अ स्लरी इज बेस्ट डिफाइंड एज। स्लरी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? स्लरी को किस तरीके से डिफाइंड किया जाता है, बताइए। स्लरी इज बेस्ट डिफाइंड एज, तो स्लरी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो अ क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद जो क्लियर लिक्विड प्राप्त होता है उसको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा, फिल्ट्रेट कहते हैं। अ पोरस मीडियम यूज्ड इन फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में जो पोरस मीडियम छिद्रयुक्त माध्यम यूज होता है, नहीं ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड, यस, सस्पेंशन जिसको हमें फिल्टर करना है वो आपका स्लरी कहलाता है। सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड, है ना, जिसको हमें सी, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। सस्पेंशन टू बी फिल्टर, जिसे हमें फिल्टर करना है वो स्लरी कहलाता है, बहुत बढ़िया। द पोरस मीडियम यूज्ड टू रिटेन सॉलिड्स ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड, द पोरस मीडियम यूज्ड टू रिटेन सॉलिड ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड। बताओ भाई, पोरस मीडियम जो सॉलिड को रिटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, वो क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? द पोरस मीडियम यूज टू रिटेन सॉलिड ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन के लिए जो आपका होगा पोरस मीडियम, बहुत बढ़िया। जो छिद्रयुक्त माध्यम है वो आपका फिल्टर मीडियम कहलाता है, वेरी गुड, आंसर डी। मतलब आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ है आप लोगों का। पोरस मीडियम जो कि देखो क्या कह रहा है, द पोरस मीडियम यूज टू रिटेन सॉलिड, जो सॉलिड को रोकने के लिए यूज होता है, तो पोरस मीडियम के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। फिल्टर केक तब होता है जब पूछता है सॉलिड के बारे में, यहाँ पे सॉलिड के बारे में नहीं पूछ रहा है, एक्यूमुलेटेड सॉलिड बोलता है तब तो बोल रहा है कि पोरस मीडियम जो कि यूज किया जाता है सॉलिड को रिटेन करने के लिए, तो उस पोरस मीडियम को, छिद्रयुक्त माध्यम को फिल्टर मीडियम कहते हैं, आंसर डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द सॉलिड मटेरियल है ना एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर मीडियम इज नोन एज, यहाँ पे सवाल है, देखो द सॉलिड मटेरियल, वो सॉलिड मटेरियल जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है फिल्टर मीडियम के सरफेस के ऊपर, वो क्या कहलाएगा? स्लरी कहलाएगा, फिल्ट्रेट कहलाएगा, फिल्टर केक कहलाएगा, या रेसिड्यू कहलाएगा? द सॉलिड मटेरियल एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर मीडियम इज नोन एज, आंसर हो जाएगा सी, फिल्टर केक, फिल्टर केक, ठीक है, फिल्टर केक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, इन पॉस्चुलीज इक्वेशन में द रेट ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, पॉस्चुलीज इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू पाई, वेरी गुड, डेल्टा पी आर के पावर 4 बटे 8 एल ईटा, राइट, ऐसा ही कुछ है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सामने सामने, v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? r है, r के पावर 4, तो देखो विस्कोसिटी तो नहीं होगा, नहीं, r मतलब रेडियस होता है, रेडियस है, कैपिलरी रेडियस, देखो कैपिलरी रेडियस, 4th पावर ऑफ कैपिलरी रेडियस यानी c, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज टर्म फिल्टर केक रेफर्स टू इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर केक का मतलब क्या है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर केक का मतलब क्या है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर केक, तो फिल्टर केक का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? तो फिल्टर केक का मतलब है जो एक्यूमुलेटेड सॉलिड है ना, सॉलिड मटेरियल जो जमा हो जाए, तो क्या रहा है, देखो द लिक्विड दैट पासेस थ्रू द फिल्टर, नहीं, द सॉलिड मटेरियल दैट एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्टर, यस, उसको हम लोग फिल्टर केक कहते हैं, वेरी गुड। चलो, तो किसको किसको समझ में आ गया फिल्ट्रेशन, तो कमेंट में दिल बनाना, देन मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अब छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, आराम से कवर हो जाएगा। चलो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाजवाब, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो फिल्ट्रेशन के
दो टाइप, मतलब फिल्ट्रेशन, अब फिल्टर जो करने के लिए जो यूज़ होता है, अब सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ने दिया हुआ है, एक तो फिल्ट्रेशन पढ़ना था, फिर थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन पढ़ना था, हमने बता दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ना है, एक मेम्ब्रेन फिल्टर और एक सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। एक मेम्ब्रेन फिल्टर और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, ये दोनों प्रकार का फिल्टर कह सकते हैं फिल्टर मीडियम है। तो अब पहले मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होता है। मेम्ब्रेन फिल्टर बड़ा नाम ही है, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली नुमा फिल्टर है, बहुत पतला होता है, इस तरीके का होता है। और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है ना, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा होता है। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, आपको ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होता है, ये पतला होता है, दे आर थीन पोरस सीट, पतला है ना। कोई बोल रहा है गैस का फिल्टर, अगर गैस में ही कोई सॉलिड अटका हुआ है तो कैसे फिल्टर नहीं होगा, तो भी उसको भी फिल्टर करना होता है। साइक्लोन सेपरेटर सुने हो, उसमें से सॉलिड को सेपरेट किए। और गैस मैं कहाँ लिख रहा हूँ भाई, जिसमें भी फ्लो हो। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, गाढ़ापन, जितना ज़्यादा विस्कोसिटी उतना ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है। चलो, विस्कोसिटी का मतलब है ललिता पांडे, है ना। चलो भाई, अब एक बार सब लोग कमेंट में मेम्ब्रेन फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, एक बार सब लोग कमेंट में दिल बना दो, देन मैं चैट ऑफ करूंगा। एक बार देखो, दिल बनाने से होता क्या ना, आपको डोपामिन रिलीज होता है। मेरे को भी लगता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है, तो मैं भी मोटिवेटेड रहता हूँ, देन मैं अच्छे से पढ़ा पाता हूँ, है ना। इसलिए दिल बनाने में कोई कंजूसी मत करना, देन मैं पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा पाऊंगा। गुड, चलो भाई, अब सुनो, अब आप लोगों का मेम्ब्रेन फिल्टर और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर का खेल चालू होगा। देखो भाई, मेम्ब्रेन फिल्टर क्या है, तो मैंने बताया ये पतला होता है, दे आर थीन एंड पोरस सीट, पोरस मतलब है छिद्रयुक्त शीत होता है, सीट मतलब एक पतला सा चादर टाइप का होता है। मटेरियल एबल टू सेपरेट कंटामिनेंट्स फ्रॉम वाटर एंड अ ड्राइविंग फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि कंटामिनेंट्स, जो भी कंटामिनेंट मतलब है जो भी, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है ना, उसको भी फिल्टर करने के लिए यूज में लाया जाता है, इसको उसको भी फिल्टर कर देता है। जैसे पानी में कुछ दिख नहीं रहा आपको, बैक्टीरिया वगैरह, पानी के अंदर कॉन्टामिनेट, जैसे मेरे पास पानी एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अंदर कोई बैक्टीरिया होगा तो उसको भी फिल्टर कर देगा। तो दे आर थीन एंड पोरस सीट, पोरस सीट होता है, एबल टू सेपरेट कंटामिनेंट्स, एकदम ऐसा नहीं छन्नी जैसा बड़ा बड़ा छेद होता है, एकदम महीन महीन छेद होता है। ये देखो इस तरीके का होता है, ठीक है, फिल्टर पेपर के साइड। कंस्ट्रक्शन, मेम्ब्रेन फिल्टर है ना, मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ, कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट, ये बना होते हैं थीन एंड फ्लैट मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल्यूलोज डेरिवेटिव। किससे बना होता है, सेल्यूलोज डेरिवेटिव से बना होता है, जैसे कि सच एज सेल्यूलोज एसीटेट एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट। किससे बना होता है, सेल्यूलोज एसीटेट एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट। दीज फिल्टर्स आर ब्रिटल, ब्रिटल होते हैं, है ना, व्हेन इन ड्राई कंडीशन, यानी कि ये जब फिल्टर पेपर देखे हो ना, उसी टाइप का है, ये फिल्टर पेपर टाइप का है। फिल्टर पेपर लिए और जब ड्राई होता है तो वो टूट जाएगा, है ना, ब्रिटल मतलब होता है टूट जाना, इस तरीके से ब्रेक हो सकता है, लेकिन गीला होगा तो वो टूटेगा नहीं। तो ये बोल रहा है मेम्ब्रेन फिल्टर आर मेड ऑफ थीन फ्लैट मेम्ब्रेन, सेलुलोज डेरिवेटिव से बना होता है, सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट। दीज फिल्टर्स आर ब्रिटल व्हेन इन ड्राई कंडीशन एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर इंडिफिनिट पीरियड, आप जितना दिन तक रखना चाहते हैं, खराब नहीं होता है, आप इसको रख सकते हैं ड्राई कंडीशन में। द फिल्टर्स आर बिटवीन 50 एंड 150 म्यू थिक, माइक्रो, इसका मतलब समझ रहे बात को, 50 से 150 माइक्रो के लमसम में थिक होता है, एंड आर अवेलेबल इन साइज अप टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बहुत कम होता है, पतला, एकदम पतला होता है। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है, दे आर जस्ट लाइक सीव, ये सीव के जैसा काम करता है, छन्नी, बस छिद्र बहुत छोटा छोटा है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह को भी, पार्टिकल्स को ट्रैप कर सकता है। इसका प्रिंसिपल जस्ट है, छन्नी के जैसा काम करता है, ठीक है। और वर्किंग क्या है, वर्किंग कैसे काम होता है, तो वर्किंग देखो क्या है, अ मेम्ब्रेन फिल्टर हैज 400 से 500 पोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ फिल्टर सरफेस, एक स्क्वायर सेंटीमीटर में 400 से 500 मिलियन छिद्र होते हैं, समझ रहे हो कुछ एक सेंटीमीटर स्क्वायर में, एक सेंटीमीटर स्क्वायर समझ लो इतना स्पेस है, इसमें 400 से 500 मिलियन पोर है ना, 400 से 500 मिलियन, मतलब समझ रहे हो बात को, कि अगर एक सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, उसमें एक मिलियन में 10 लाख होता है, 400 गुना 10 लाख, बाप रे, 4 करोड़ से 5 करोड़ पोर्स होते हैं सिर्फ एक सेंटीमीटर स्क्वायर में, इतना छोटा है, इसलिए वहां से बैक्टीरिया वगैरह भी छाना जाता है। द पोर्स आर एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म इन साइज,
और सारे पोर्स एक समान साइज का होता है और ऑक्यूपाई अबाउट 80% ऑफ फिल्टर वॉल्यूम, यानी कि फिल्टर पेपर का लगभग 80% हिस्सा वही पोर्स होता है। टू अवॉइड रैपिड क्लॉगिंग ऑफ मेम्ब्रेन, पहले से क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं तो पहले से आपको पानी एकदम फिल्टर कर लेना होगा। बड़े चीज़ जैसे ही जाएंगे सारा फिल्टर, सारा आपका जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो पहले से ही आप उसको फिल्टर कर लो। टू अवॉइड रैपिड क्लॉगिंग ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन अगर तुरंत से क्लॉग ना हो जाए इसलिए प्री फिल्ट्रेशन इज ऑफन रिक्वायर्ड, यानी प्री फिल्ट्रेशन करने की जरूरत है, यानी फिल्ट्रेशन से पहले भी एक बार फिल्टर करो। द सेलेक्शन ऑफ अ मेम्ब्रेन फिल्टर फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑफ द पार्टिकल टू बी रिमूव, डिपेंड करता है किस पार्टिकल को आपको रिमूव करना है। इसका यूजेस कहाँ कहाँ है? दीज फिल्टर्स आर मेनली यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ बोथ एक्वस एंड ऑयली लिक्विड। यस, स्टरलाइजेशन का मतलब है कंटामिनेशन फ्री, जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको खत्म करना, निकालना, बाहर करना। जो भी उसके अंदर कंटामिनेंट्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, उसको क्लियर खत्म कर देना, उससे उसको सेपरेट कर देना। वो स्टरलाइजेशन मतलब है, स्टरलाइज्ड मतलब होता है पूरी तरीके से खत्म। तो वो कैसे? फिल्टर करने के लिए। तो स्टरलाइजेशन करना हो, अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है या ऑयली लिक्विड है तब उसमें इस्तेमाल होता है। द मेम्ब्रेन फिल्टर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मेम्ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल हम लोग, द मेम्ब्रेन फिल्टर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे कि सच एज अल्कोहल, कीटोन्स। कहने का मतलब मेम्ब्रेन फिल्टर आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को नहीं फिल्टर कर पाता, जैसे अल्कोहल, कीटोन, एस्टर, क्लोरोफॉर्म, ये सब नहीं है ना। इट इज डायग्नोस्टिक, इट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी, यानी साइटोलॉजी के डायग्नोसिस में भी इस्तेमाल होता है सेल वगैरह के। तो कहने का मतलब हुआ कि एक्वस हो या ऑयली लिक्विड हो, उसको आप स्टरलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरिट क्या है? इट इज़ ईजिली डिस्पोज्ड ऑफ। यस, इसका डिस्पोज ऑफ यानी इसका डिस्पोजन मतलब बहुत आसान है ना। हाँ, इट प्रिवेंट्स क्रॉस कंटामिनेशन, कोई क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत बढ़िया है, तेजी से होता है। एडजॉर्प्शन इज निग्लिजिबल, एडजॉर्प्शन यानी उसके सरफेस पर कोई चीज़ें अटक जाना, वो ऐसा चीज़ नहीं होता, उसमें नहीं अटकता है। डिमेरिट है, समटाइम्स इट में गेट क्लॉग्ड। हाँ, अगर थोड़ा भी बड़ा पार्टिकल प्री फिल्ट्रेशन नहीं किए हैं, इसका छिद्र बहुत छोटा है, वो तुरंत उसमें क्या हो जाएगा? क्लॉग हो जाएगा, जाम हो जाएगा। कैन नॉट बी यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल, कीटोन, एस्टर वगैरह नहीं, क्लोरोफॉर्म वगैरह को नहीं कर सकता, ऑयली और एक्वस को करेगा। अब एक होता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, इसका पूरा नाम है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सिंटर्ड फिल्टर ये ग्लास का बना होता है, ये कुछ ऐसा होता है, देख रहे हो, इस तरीके का कॉनिकल टाइप का बना होता है एंड बीच में आपका सिंटर्ड ग्लास डिस्क लगा होता है। मेन फिल्ट्रेशन का काम यही करता है ना। अब ये कैसे बनता है समझो। कह रहा है कंस्ट्रक्शन, दीज आर मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास, सबसे मजबूत ग्लास होता है, ग्लास के टाइप में पढ़ाया था मैंने, ये बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं। इसका पूरा नाम है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, नहीं भी लिखा रहेगा तो भी समझ जाना, सिल्टर फिल्टर यानी ग्लास फिल्टर की बात कर रहे हैं। ये बने होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास से एंड बोरोसिलिकेट ग्लास इज फाइनली पाउडर्ड, सबसे पहले फाइनली, देखो इस तरीके का फिल्टर होता है, ये इस तरीके का फिल्टर होता है, ठीक है। यहाँ बीच में मेनली ये होता है, मेनली ये वाला फिल्टर करने का काम, जिसमें पोर्स होते हैं, इस सब में पोर्स नहीं होता, ठीक है। तो देखो ये बने होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास से। सबसे पहले बोरोसिलिकेट ग्लास को बढ़िया से पाउडर बनाया जाता है चूर के, एंड उसको सीव किया जाता है। सीव मतलब है उसको छान लिए, पार्टिकल ऑफ डिजायर्ड साइज, जिस साइज का पार्टिकल चाहिए उसको ले लिए, सेपरेट किए। इट इज देन पैक्ड इनटू डिस्क मोल्ड, एक डिस्क में डाल के उसको मोल्ड किया जाता है, पिघलाया जाता है। हीटेड टू टेम्परेचर, यानी एक टेम्परेचर तक हीट कर दिया जाता है, वहां पर एडेशन हो जाता है, टेक्स प्लेस बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं। द डिस्क इज देन फ्यूज्ड टू फनल, अब उसको कोनिकल फनल, फनल मतलब समझते हो इस तरीके का फनल होता है ना, हाँ, इस फनल में, ये देखो फनल है ना, ये फनल है, ये फनल में इसको फिर चिपका दिया जाता है ना, इस फनल में इसको चिपका जाता है। ये देखो फनल नहीं है, इसको फनल ही तो कहते हैं, हाँ, अब यहाँ पे चिपका दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो वही बोल रहा है फनल में उसको सुटेबल शेप एंड साइज में चिपका देता है। वर्किंग क्या है? द सिंटर्ड ग्लास फिल्टर आर अवेलेबल इन डिफरेंट पोर साइज, अलग अलग पोर साइज में आता है, छोटा बड़ा सब आता है, ठीक है। हैंस फनल विथ सिंटर्ड फिल्टर इज नंबर्ड अकॉर्डिंग टू पोर साइज, पोर साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर का आता है, 10 नंबर, 20 नंबर, इस तरीके से। द फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, दीज फनल आर यूज्ड फॉर बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन, बैक्टीरिया को फिल्टर करने के काम आता है, ठीक है। यूजेस में क्या है? सिंटर्ड फिल्टर आर ऑल्सो अवेलेबल इन स्टेनलेस स्टील, यहाँ जो ग्लास दिख रहा है ये स्टील का भी हो सकता है बर्तन। ग्रेटर मैकेनिकल, हाँ, ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा, जल्दी टूटेगा फूटेगा नहीं। हाउएवर दीज आर वेरी मच लायबल टू अटैक बाय द सॉल्यूशन पासिंग थ्रू देम। दे आर, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, दे आर यूज्ड फॉर पेरेंट्रल इंजेक्शन, इंजेक्शन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, इंजेक्शन वगैरह को फिल्टर करना हो, ऑप्थेल्मिक आंख के ड्रॉप वगैरह को फिल्टर करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, ठीक है। हाँ,
मेरिट क्या है, इजीली क्लीनेबल, बहुत इजी से क्लीन कर सकते हैं इसको। नो चांस ऑफ कंटामिनेशन, कोई कंटामिनेशन का चांस नहीं है। नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट इज रिटेन्ड इन द मीडियम, यानी कि फिल्टर मीडियम में ऐसा नहीं बहुत सारा फिल्ट्रेट जमा हो गया, ऐसा नहीं है। डिमेरिट है, थोड़ा महंगा होता है, फ्रेगाइल होता है, टूट सकता है, एंड दे कैन नॉट बी यूज फॉर लार्ज वॉल्यूम, ज़्यादा मात्रा में नहीं, छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा में कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो, अब यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो, देन आपको क्लियरिटी आएगी। मैं समझ सकता हूँ एक बार में आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं आ रही होगी क्या होता है नहीं होता है, लेकिन आप पहले क्वेश्चंस करो, देन आप मुझे बताना कैसा रहा। देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। प्राइमरी फंक्शन क्या है मेम्ब्रेन फिल्टर का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेम्ब्रेन फिल्टर का क्या काम है। टू रिमूव बैक्टीरिया एंड वायरसेस फ्रॉम लिक्विड्स, टू रिमूव लार्ज पार्टिकल्स, टू एवेपोरेट सॉल्वेंट, सेपरेट गैसेस फ्रॉम लिक्विड्स। तो मैंने क्या बताया कि जो बैक्टीरिया है, वायरस है, माइक्रोब्स है, उसको सेपरेट करने के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल होता है। तो आंसर ए। ये तो समझ में आ गया, क्वेश्चन इसीलिए जरूरी होता है। ये तो समझ में आ गया कि हाँ भैया यूज क्यों करते हैं। हाँ, अब व्हाट इज द मेन मटेरियल यूज्ड इन सिंटर्ड फिल्टर इन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। बताओ भाई, कौन सा मेन मटेरियल यूज होता है सिंटर्ड फिल्टर ग्लास, सिंटर्ड फिल्टर बनाने के लिए, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर बनाने के लिए। ग्लास का, मेटल का, प्लास्टिक का या सेरेमिक का। तो भैया सिंटर्ड फिल्टर मैंने बताया ये सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है, तो ग्लास का ही उपयोग होगा ना, ग्लास का उपयोग होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एडवांटेज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर का एडवांटेज क्या है। लो कॉस्ट एंड डिस्पोजेबल, है ना, डिस्पोजेबल मतलब होता है डिस्पोज हो जाना, जैसे डिस्पोजेबल ग्लास है ना, एक बार लिए यूज किए फेंक दिए, सस्ता होता है ना। डिस्पोजल समझते हो, डिस्पोजल ग्लास होता है ना, पिए फेंके, पियो फेंको, लिखो फेंको, डिस्पोजल पेन, लिखो फेंको पेन, है ना। हाँ, एबिलिटी टू फिल्टर वेरी फाइन पार्टिकल्स इंक्लूडिंग माइक्रोनियम्स, हाई कैपेसिटी ऑफ पार्टिकुलेट रिटेंशन, सुटेबल ओनली सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एडवांटेज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर, एबिलिटी टू फिल्टर वेरी फाइन इंक्लूडिंग माइक्रोनियम्स। यस, आंसर हो जाएगा बी। मेन, इसका मेन एडवांटेज यही है, की एडवांटेज यही है। एडवांटेज तो ये भी है, लो कॉस्ट और डिस्पोजेबल है, लेकिन ये बी इज द मेन आंसर। मतलब आप लोग समझ गए, ठीक है। यही चीज़ें हैं, इसको आप थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग फिल्ट्रेशन पढ़ लिए। फिल्ट्रेशन क्या होता है, थियरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, एंड मेम्ब्रेन फिल्टर और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर क्या होते हैं, इसको पढ़ लिए। अगला क्लास आपका फार्मास्यूटिक्स का ही होगा, जिसमें मैं आज आपको ड्राइंग पढ़ाऊंगा, ड्राइंग क्या होता है, एंड इसमें पढ़ाऊंगा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर क्या होता है, एंड प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग क्या होते हैं, ये भी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। यानी कि ओवरऑल आप ड्राइंग प्रोसेस अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे फिल्ट्रेशन क्या होता है और फिल्ट्रेशन की थ्योरी को लिखिए, या तो फिर मेम्ब्रेन फिल्टर और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के ऊपर डिटेल में नोट लिखिए, ऐसे ही लिखने आते हैं, ठीक है। आज यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी, सैटरडे है, सैटरडे को यूट्यूब वाली क्लास ऑफ रहती है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। क्या है, गर्ल वाला फिगर बनाना है, बना देना अगर मन है तो। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए आप लोग, एंड फिर अब ये मिलता हूँ आप लोगों के साथ 8:20 पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्लास 8:20 पे होगी, 8:20 PM, 8:20 में होगी, ठीक है, 15 मिनट के बाद। ओके, थैंक यू।